आदाब नाजरीन, तुम देख रहे हैं प्राइम टीवी। अपना मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला के नाल खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे नाल अज मौजूद हैं सैयद चौधरी साहब और जड़ा के धोदी गुजर एसोसिएशन का सदर हैं। अज इन नाल गलबात करांगा और समझने की कोशिश करांगा कि आखिरकार लोक सभा इलेक्शन नो ले गए, इनको के ख्याल है, इनको के कहनू है और जेड़ी बरादरी ना ये रिप्रेजेंट करें धोदी गुजर बरादरी को इस साल जड़ो है लोक सभा इंतखाबात नो ले गए के रुझान है। सही साहब वक्त तो बहुत बहुत शुक्रिया। लोक सभा का इलेक्शन है और सारी पार्टी सर तैयारी करें भी हूँ। थारा तो समझना चाहूँगा कि धोदी गुजर है जड़ो उसको इस वेले के रुझान है, के सोचा लगो। देखिए, शुक्रिया हकला साहब थारो। मैं एक धोदी गुजर की नहीं गल करता हूँ, मैं सारा गुजर बकरवाल की गल करूँ मैक्सिमम, और उन लोगों की गल करूँ जड़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखे। मैं कठुआ उधमपुर डोडा सीट नो बिलोंग करूँ और उत 19 तरीक नो इलेक्शन होने वाला है और उम्मीद है कि सब चौधरी लाल सिंह साहब नो भरपूर वोट करेगा और ऐसा निशानात भी सामने आ रहा कि भारी अक्सरियत ना चौधरी लाल सिंह साहब जीतेगा। नहीं, जड़ा गुजर है क्या वे चौधरी लाल सिंह ना वोट देगा? कुछ लोगों की मैं वीडियो देख रहे हो, इंटरव्यू सुन रहे हो, वे लोग तो यह गल कह रहा था कि ये वो उम्मीदवार है जिस उम्मीदवार ने रसाना कांड में जेड़ी है दूजा लोगों की मदद की और गुजर कौम ने को जड़ो है साथ नहीं था दितो। देखिए, बाहर का लोग चाहे वो किसी और डिस्ट्रिक्ट का लोग है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, कुछ भी कहेगा। लाल सिंह साहब की हिस्ट्री 96 में एमएलए बनया, उसके बाद वो कांग्रेस का रहा, उसके बाद बीजेपी में गया। चाहे वो गुजर लीडर है चाहे कोई और लीडर है, जरा बीजेपी में जाए उन्हें बीजेपी की गल करनी पे और बीजेपी में जा गए कुछ कौम के खिलाफ गल करनी पे, तो वो लाल सिंह साहब ने भी की उसने। आज वो कांग्रेस में है, वोट मारो कांग्रेस नो, वोट मारो चौधरी लाल सिंह नो है। और इंशाअल्लाह ताला कोई भी गुजर बकरवाल कठुआ उधमपुर रामबन डोडा किश्तवाड़ में कोई एक गुजर बकरवाल ऐसा नहीं है जड़ो चौधरी लाल सिंह नो वोट नहीं करेगा। हर फर्द, इवन के जरा जम्मू शिफ्ट हुआ बा, कोई बिलावर का लोग है, कोई बसोली बनी का लोग है, 19 तरीक नो अपनी गड्डी करके वोट पान जाएगा चौधरी लाल सिंह नो। सर, रजौरी पुंछ की इलेक्शन को कोई समझ आ रहे हो? तमना एक पास है महबूबा मुफ्ती है, दूजे पास है मियाँ अल्ताफ साहब हैं, तीजे पास है अजय बीजेपी ने भी कोई उम्मीदवार जड़ो है वो खड़ो नहीं कियो। तम इस सियासत ना बड़ा गूढ़ा तरीका के नाल जाने, बड़ो लंबो समो जड़ो है तमने सियासत ना दितो वो है। और थारा तो समझना चाहूँगा कि रजौरी पुंछ की जड़ी नवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, इसकी जड़ी सियासत है उसना के समझा करें, किस जमात को पलड़ो भारी हो तो नजर आ रहे हो? देखिए, बीजेपी ने कोशिश की थी कि यह जी राजौरी अनंतनाग सीट है इसमें इस तरह बनाया जाए कि हमने फ़ायदा हुआ है। उसके बाद उन्होंने पहाड़ी और गुजरां की लड़ाई भी लड़ी। आज ही बीजेपी ने लगे रहे कि हमारा कुछ दाल गल नाली नहीं है। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रिक्वेस्ट की कि तम भी राजौरी अनंतनाग में कोई अपनी शमूलियत करें, वोट तोड़ा, तम भी कुछ करो। उससे पहले हमने सुना तो इंडिया अलायंस को इलेक्शन है या सीट जी है पीडीपी लड़ रही है महबूबा मुफ्ती साहिबा राजौरी अनंतनाग दे। इवन दैट उससे पहला मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी थी। मैं मियाँ अल्ताफ साहब ली एक गुजारिश की एनसी ने और मियाँ अल्ताफ साहब ने गुजारिश की कि मियाँ अल्ताफ साहब तम इलेक्शन लड़ो। गुजरात में सबसे बड़ा लीडर टाल लीडर जो है मियाँ अल्ताफ साहब है। और मैं उसके 2-3 दिन के बाद मियाँ अल्ताफ साहब ना मिल गया उनकी कोठी। मैं मियाँ साहब ने क्यों कि जनाब तम इलेक्शन लड़ो। मियाँ साहब ने क्यों कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, राजौरी अनंतनाग दे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरी कुछ अपनी कंपल्शन है और मैं इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन में। उसके बाद मैडम महबूबा मुफ्ती डिक्लेयर की गई पीडीपी की तरफों कि मैडम महबूबा मुफ्ती इलेक्शन लड़ेगी राजौरी अनंतनाग दे। 2-4 दिन के बाद बिच हमारा फारूक साहब, मैं उनको बड़ो एक मुरीद भी हाँ, फारूक साहब कहने लगा कि नहीं जी, हमारा जो अलाइंस है वो ज़रूरी नहीं कि हम बीजेपी के साथ जाएं, हम किसी बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, हम कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। और उससे दूसरे दिन मियाँ अल्ताफ साहब ने डिक्लेयर करे वो कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बीइंग ए गुजर एक एसोसिएशन को प्रेसिडेंट होने के नाते मैं बहुत कंफ्यूज है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियाँ अल्ताफ साहब ने क्यों तो खड़ो कियो। और मेरी ज़ाती अपील है कि मियाँ अल्ताफ साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। राजौरी अनंतनाग दे वो हमारा पीर है, हमारा गुजर बकरवाल को बहुत अकीदो उनके ना जुड़ियो बोए और हम सब बहुत इज्जत करा। लेकिन जरा सियासी समीकरण है, जी सियासी ज़रूरियात है, राजौरी अनंतनाग दे सिर्फ महबूबा मुफ्ती इलेक्शन लड़नी चाहिए
और इंशाअल्लाह ताला हर गुज्जर बकरवाल कश्मीरी पहाड़ी सब महबूबा मुफ्ती ने वोट करें। मेरी ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट है मियाँ साहब से, मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है गुलाम नबी आज़ाद साहब से कि आप ऐसा मत करें जिससे वहाँ के लोगों को, वहाँ की लोगों की आवाज़ को आप ठेस पहुँचाना चाहते हैं। नहीं, कल तक तम कह रहा था कि मियाँ साहब ने इलेक्शन लड़नी चाहिए, आज तम कह रहे हैं नहीं लड़नी चाहिए। थारो भी स्टैंड क्लियर नहीं ना हो रही। कल तक नहीं क्यों, मैं 1.5 महीना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मैं मियाँ साहब ने मिल गयो और मियाँ साहब इनकार कर गयो। उसलिए मैडम महबूबा मुफ्ती को कहते ना ही नहीं तो हम चाह था कि मियाँ अल्ताफ़ साहब इलेक्शन लड़े। जब मैडम महबूबा मुफ्ती तो डिक्लेयर हो गई, उसके बाद मियाँ साहब ने हमने इनकार कर गए, एक्टिविस्ट ने इनकार कर गए। पार्टी ने केड़ो ऐसो मजबूर किया मियाँ साहब ने कि इलेक्शन ले आ गया। और तुमने सुना छोड़ू, हर एक एक्टिविस्ट, हर एक कौम मैडम महबूबा मुफ्ती ने वोट करना चाहे। मैं पीडीपी को नहीं है और ना पीडीपी पे जाऊंगा, लेकिन तुमने सुना दूँ कि गुज्जर बकरवाल की आवाज़ मैडम महबूबा मुफ्ती चुके हैं। कोटरंका के ना इसको काला कोट में कल परसों एक इंसिडेंट हुआ, चाहे वो हिंदू ना हुआ किसी मुसलमान ना भी हुआ, लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती मजबूर के नाल खड़ी है। मैडम महबूबा मुफ्ती ज़रूरतमंद के नाल खड़ी है। मारी पेड़ बकरी मारी की गुजरांगी किसी गड्डी ना टाटा मोबाइल ना। मैडम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कियो ना, मियाँ साहब ट्वीट करता तो ना ही फारूक साहब ट्वीट करते तो ना ही उमर साहब ट्वीट करता, क्योंकि बहुत ऊंची सियासत खेडे तो गरीब लोगों की सियासत निकी निकी है। मैडम महबूबा मुफ्ती मुसलमान की आवाज़ है, मैडम महबूबा मुफ्ती गरीब और मजलूम की आवाज़ है। इस वास्ते मेरी सारा एक्टिविस्ट नो और सारी पॉलिटिकल पार्टी नो गुजारिश है कि मैडम महबूबा मुफ्ती की राजौरी पुंछ से मदद की जाए, राजौरी पुंछ अनंतनाग से मदद की जाए। सही साहब इको चीज़ था रहा था, मैं समझ रहा था आज तम कल तम मियाँ साहब वास्ते मदद की अपील कर रहा था, 2 महीना डेढ़ पहला की गल है। आज तम पीडीपी वास्ते जी है मदद की लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा जो था रहा था समझना चाहूँगा कि जिस कौम ने तम मदद वास्ते अपील कर रहे हैं, इस कौम की हालत बदलने वास्ते इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने तो मतलब सदी जी है वे मतलब कई साल जी है जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की। अगर हम गल करा 2014 से पहला की पिछला 70 साल जी है एनसी कांग्रेस और पीडीपी यही 3 जमात जी है जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमतों को हिस्सों रही हैं। लेकिन थारा कबीर चाहे वह दोधी गुजरा की गल है, चाहे वह बकरवाला की गल है, उनका हकूक तो किसी ने भी नहीं इन्होंने दिता। फिर ये गुजर क्यों दे इन्होंने वोट? ज़्यादातर मेरी पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जोनल सेक्रेटरी रही हो, ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही है। पीडीपी 3 साल रही, दुख की डाइन नहीं बनती। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एसओजी बैन की थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने गुजरानों की आवाज़ सुनी है। फारूक साहब की पार्टी को मैं रियो है, मैं फारूक साहब ना चलियो, मेरे कार भी गया, मैं भी फारूक साहब को ले जाता रहूँ, लेकिन हम दुख का डाइन नहीं बना सकता। उन्होंने गुजरां की तरफ केयर नहीं की। मियाँ साहब हमारा पीर है। मियाँ साहब ने कद दोधी गुजरां की आवाज़ चुकी नहीं चुकी। मैं खुद हम लोग कह रहा हूँ कि 2 महीना 1.5 महीना मैं चाहूँ तो कि मियाँ साहब इलेक्शन लड़ता तो फिर मैडम महबूबा मुफ्ती फॉर्म नहीं पड़ती। अगर मैडम महबूबा मुफ्ती डिक्लेयर होगी तो उसके बाद मियाँ साहब को क्या जरूरत पड़ी? मियाँ साहब इनकार कर गया, जनाब हमारा पीर है, वो इनकार कर गया इलेक्शन का। अगर वो इनकार कर गया फिर क्यों लड़ लगा? मैंने जवाब दिया ना तम तो तम कहीं कियो कुछ नहीं, बीजेपी ने क्या किया जी? और क्या बीजेपी ने वोट दिया? हम बीजेपी ने वोट देना नहीं, बीजेपी ने तो सर बीजेपी क्या हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दितो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गुजर बकरवाल ना कि मैंने मैं दोधी गुजरा, मेरी टोगे बच्चे मेरो कम से कम 3-4 लाख गुजरे, एक करोड़ नहीं मिलो फॉरेस्ट राइट एक्ट, किसी एक करोड़ नहीं मिलो। तुमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की गल की, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की तुमने गल की, राजौरी पुंछ सारा ओपन कर दियो। गुरदेव सिंह तो इलेक्शन लड़ सके, मिर्जा साहब तो इलेक्शन लड़ सके, मुश्ताक बुखारी इलेक्शन लड़ सके, डार साहब तो इलेक्शन लड़ सके। कड़ी रिजर्वेशन रही? 5 सीट राजौरी पुंछ थी, 5 ओपन हो गई, कड़ी रिजर्वेशन रही? सब ड्रामा नहीं कियो तो इन्होंने भी कख नहीं ना, इन्होंने क्यों दे? मैं वाहिद क्यों कियो किसने? हमने गुजर बकरवाल ने खुद उठना चाहिए। मैडम महबूबा मुफ्ती लिए कह रहा हूँ मैं, चौधरी लाल सिंह लिए कह रहा हूँ कि चौधरी लाल सिंह यो नहीं देखते कि गुजर है हिंदू मुसलमान है, वो अपने वर्कर नहीं लड़े। मैडम महबूबा मुफ्ती ने पिछले 10 दिन की आवाज़ चुकी, ट्वीट की, आवाज़ मीडिया में बोली। मियाँ साहब नहीं बोल सकता था? फारूक अब्दुल्ला नहीं बोल सकता था? क्या उमर अब्दुल्ला नहीं बोल सकता था? नहीं बोलता। वो गुजर नो कियो तो फारूक साहब ने भी इस तरह बहुत कुछ है। ये गुजर जेड़ा ये गुजर बकरवाल हॉस्टल जिनकी आज हम गल करा, ये मतलब मेहरबानी है, इन्होंने क्यों भूल जे? तम भी उन्हें हॉस्टल में पड़ गया। एक मिनट, मेरा बाप ने जो कुछ किया मैं वो नहीं करूँ तो क्या मेरा बाप के पीछे लोगों ने वोट देना चाहिए? ये शेख अब्दुल्ला साहब ने कम किया, ये मादरे मेहरबान ने कम किया, उन्हें किया ना। फारूक साहब ने देखो, फारूक साहब की मैं इज्जत करूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता भी। नहीं, मैं यही समझना चाहूँ कि शेख अब्दुल्ला साहब ने कम कियो तो क्या उनकी नस्ल उन्हें वोट देती रहे? सुनो ना, महबूबा मुफ्ती ने क्या कियो? कख नहीं ना कियो। महबूबा चौधरी लाल सिंह ने गुजर बकरवाल वास्ते क्या कियो? महबूबा जंगलात क्लोजन लाया जगह जगह। सुनो,
मैडम महबूबा मुफ्ती ने गुजर बकरवाल की आवाज़ चुकी, हर वक्त चुकी, आज भी चुके रहे। देखो 2 दिन पहला ट्वीट, बकरी मर गई हुआ बोले, राजौरी में इंसिडेंट हुआ है, कालाकोट में हुआ बोले, उमर अब्दुल्ला वाले ट्वीट नहीं तो उमर अब्दुल्ला एकदम कंगना रनावत वाले ट्वीट करे, एकदम दूसरे ट्वीट करे, क्यों नहीं ट्वीट किया? गुजर बकरवाल ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਚੋ ਹੈ, इन्हें या रघूड़ो बठिंडी सुनुआ या दूआ एरियो है, सारो सरकार एरियो है। उमर अब्दुल्ला 6 बार रही हो, फारूक अब्दुल्ला कई बार रही हो, क्यों नहीं परमानेंट जमीन की? क्यों नहीं की? महबूबा ने क्यों नहीं की? महबूबा कितना साल रही? जवाब 3 साल थे रही। महबूबा 3 साल नहीं रही, मुफ्ती साहब 3 साल रही हो, महबूबा मुफ्ती 2-2.5 साल रही, सुन 2 साल रही। महबूबा मुफ्ती थोड़ा उम्मीद नहीं थी। फारूक अब्दुल्ला ही कहना कि गुजर हमारा रिश्तेदार है, उमर अब्दुल्ला ही कहना कि मेरी दादी जड़ी है वो गुजर है। क्या की हो? मास्टर नूर हुसैन साहब MLC बना दिया, मोहम्मद हुसैन साहब MLC बना दिया, शहनाज गनाई MLC बना दी, के मिले उनको को? कोई गुजर तो नहीं बनायो, सही यंग तो नहीं बनायो। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नौजवान MLC बनाया, फिर दोस्ताख बनायो, जावेद मिर्चल बनायो, फयाज मीर बनायो, जड़ा नौजवान लोग बनाया, अपनी एक नौजवान मौका दितो। NC ने क्या किया? NC ने वही देखियो कि मियाँ बशीर साहब की फैमिली है, हाजी बुलंद खान साहब की फैमिली है, शफी साहब की फैमिली है, या असलम साहब की फैमिली है, या पुरानी फैमिली है, ये फैमिलियों में डिपेंड है। क्या ये सारा इशू जड़ा है इस लोकसभा इलेक्शन में पब्लिक के सामने आ रहे हैं या आवेगा? पब्लिक एक्टिविस्ट की गल सुने, पिछले 2-4-5 साल एक्टिविस्ट ने काम किया, चाहे वो कोई भी एक्टिविस्ट है, और पब्लिक वोट करेगी एक्टिविस्ट का कहना पर, पब्लिक किसी लीडर का कहना वोट नहीं करेगी। आज हम मैडम महबूबा मुफ्ती ना मैं कम से कम 15 साल पहले नहीं मिले हो, 15 साल हो गया नहीं मिले हो ना, उसके ना मेरी गल हुई, लेकिन एक दिल की आवाज़ है कि राजौरी अनंतनाग विच हर एक नौजवान को, हर एक कास्ट को मैडम महबूबा मुफ्ती को वोट देना चाहिए, क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई लड़ेगी, वो हर कौम की लड़ाई लड़ेंगी, वो हर जात मजहब की लड़ाई लड़ेंगी। तो इसीलिए मेरा वोट यहाँ चौधरी लाल सिंह को कठुआ उधमपुर में, और वहाँ मेरे जो दोस्त है राजौरी अनंतनाग में, हर एक वोट मैडम महबूबा मुफ्ती को होना। नाजरीन, ये था हमारे नाल सैयद चौधरी साहब जिन्होंने अपनी गल जी रखी है। इन्होंने दस्यो कि ये और गुजर बकरवाल कौम किन लीडर की मदद करने जा रही है, और हमने ये भी ना तो पूछने के समझने की कोशिश की कि उन लीडर ने गुजर बकरवाल कौम वास्ते की हो के, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वह PDP है, चाहे वह कांग्रेस है, या फिर BJP है। हमने सारा तो समझने की कोशिश की, और इन्होंने भी जड़ा जवाब है बड़ा बेबाकी का नाल दिता। बाकी तम जी ऑडियंस जी देखा लगी भी महाराज प्रोग्राम ना, तम बड़ी समझदार है, बड़ा तम मतलब के होशियार हैं इन चीज़ों में, सियासत ना तम भी बाखूबी समझे, और तमने भी पता है कि सही है कि गलत है। और ये हमारी एक छोटी जी कोशिश थी, खास मुलाकात का आज का इस प्रोग्राम में बस इन्हों ही। मिन्नत मेरी टीम ना दो इजाज़त, रब रखो।